तो हमने देखा था कि एक राजा था और वह अपने लिए तो अपने कपड़ों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो पैसे बहुत खर्च करता था, पर जब बात तो हमने देखा था कि वो राजा बहुत ही कंजूस है। वह अपने लिए तो सारा पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है, पर दूसरों को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके राज्य में अकाल आया था। क्या आया था बेटा? अकाल आया था। पर वह उस जगह के लोगों की सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके आगे क्या हुआ हम देखेंगे। तो उस अकाल की वजह से लोग भूख से मर रहे थे। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, और लोगों में त्राही त्राही मची हुई थी। त्राही त्राही मतलब तड़पना। लोग किसके लिए तड़प रहे थे बेटा? अनाज के लिए और पानी के लिए। तो इसी कारण वो लोग राजा के पास आए और दुहाई देने लगे कि हे महाराज, आप हमारी मदद करो। पर महाराज तो क्या कहने लगे? अकाल तो मैंने नहीं फैलाया है, ये तो भगवान की मार है जो आप पर पड़ी है, और मैं आपको सहायता इस विषय में नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आज मैं आपकी सहायता करूंगा तो मेरा तो राजकोष खाली हो जाएगा। और एक बात ये कहता है कि तुम आज अकाल कह रहे हो, कल कोई कहता है दूसरी समस्या, कोई कहता है तीसरे दिन कोई आकर तीसरी समस्या कहता है, कोई भूख से मर रहा हूं कहता है, कोई कहता है खेती, बारिश के कारण खेती ये हो गई है, तो मैं ऐसे सभी को पैसे नहीं दूंगा कह के कहता है। तो इतने में एक व्यक्ति उनमें से कहता है कि महाराजा, आपका राजकोष तो कैसे है? समुन्दर के बराबर है। अगर उसमें से आप हम गरीब लोगों के लिए, या पूर्व क्षेत्र, ये अकल कहां पर पड़ा हुआ है बेटा? राज्य के पूर्वी क्षेत्र में। अगर आप हमारी मदद के लिए आपके राजकोष से अगर 10,000 रुपए दे देंगे तो कम से कम हम आधा पेट खाकर जी लेंगे। दुआई है महाराज, आप हमारी मदद करो। तो राजा कहता है कि अगर मैं ऐसे ही देते जाऊंगा तो मेरा राजकोष पूरा एक दिन खाली हो जाएगा, और मैं भी क्या बन जाऊंगा? एक दिन दिवालिया बन जाऊंगा। दिवालिया मतलब क्या है? जिसका सब कुछ लुट गया हो उसे क्या कहते हैं? दिवालिया। देखिए, इतने में अन्य एक व्यक्ति ने कहा कि महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। महाराज, आप क्या करते हैं? आप अपने राजकोष में का पैसा आप अपने लिए, अपने वस्त्रों के लिए, सुगंधित मतलब ये सेंट जो डिओड्रेंट्स होते हैं उनके इस्तेमाल के लिए, सेंट के लिए, इसके लिए हमारे राजकोष का पैसा खर्चा हो जाता है। अगर आप ऐसे ही करते जाएंगे तो आप अपनी इस महल की सजावट के लिए, अपने लिए करते हैं, मगर महाराज अगर हम दुखियों की मदद आप करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग जी जाएंगे, कहता है। यह सुनकर राजा क्रोध में आ गया। देखिए, गुस्से में आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तलकर, मेरी मर्जी। देखिए, उसने क्या कहा? ये तो मेरा पैसा है। मतलब राजा को आया हुआ पैसा क्या राजा का होता है बेटा? बिल्कुल नहीं। ये राजकोष में आया हुआ पैसा राज्य का होता है। राज्य मतलब कौन है? केवल राज्य मतलब एक भौगोलिक स्वरूप नहीं है, बल्कि उसमें रहने वाले लोग भी हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि राजकोष में से थोड़ा पैसा हमारी मदद के लिए दो। मगर राजा क्या समझता है? राजकोष का पैसा वह उसका अपना प्राइवेट है समझता है, खुद का है समझता है। इसकी वजह से वो कहता है कि मैं राजकोष का पैसा देकर क्या मैं भिखारी बनूं? नहीं, ऐसे बोलता है। और तुम भिखारी होकर मुझे संदेश दे रहे हो, मतलब उपदेश, मतलब तुम ही गरीब हो, और गरीब व्यक्ति मुझे बोलता है चलो क्या वो कहता है, और कहता है कि मेरा पैसा है, मैं उसे क्या करूं? उबाल कर खाऊं या चाहे तलकर? उबाल कर खाना मतलब इट्स नॉट बॉइलिंग, तलकर मतलब नॉट फ्राई, मतलब मेरी मर्जी के उबाल, मतलब उबाल कर खाना और
तवे से तलकर खाना मतलब इसका मतलब यह है कि अपनी मर्जी जैसा हो वैसा खर्चा करना चाहता है। ओके बेटा, समझ में आया? एक सेकेंड। हाँ बेटा, तो एक आदमी कहता है कि आप अपने राजकोष का पैसा हमारे लिए दो। कहते ही राजा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये मेरा पैसा है और मैं कुछ भी कर लूंगा। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। देखिए बेटा, राजा जो होता है पूरी सेना उसी के पास होती है, पूरा अधिकार उसके पास होता है। तो ऐसा कहते ही लोगों पर गुस्सा हो गया और उनको डराकर धमकाने लगा। अगर तुम ऐसे बकवास मतलब फालतू की बातें यदि ऐसे करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, मुश्किल में पड़ जाओगे। मुश्किल में पड़ना मतलब क्या है, उनको सजा भी हो सकती है। और इसीलिए उसने डराकर धमका कर कहा कि यहां से निकल जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदार की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। देखिए 100-200 रुपयों से इनका पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। देखिए उसने क्या किया, उसने कहा कि राजा मन ही मन हंसते हुए बोल रहा है, अरे छोटे लोग हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और भी और अगर ये लोगों को इतनी जरूरत होती तो 100-200 रुपये पूछते तो शायद मैं सोचता था। और वो भी ना होकर ये 100-200 रुपये मैं कैसे वसूल करता था, पहरेदारों की खुराक मतलब पहरेदारों को क्या होता है कि राजा के पास जब वो लोग ड्यूटी में रहते हैं, मतलब अपनी सेवा करते रहते हैं, तो उनको भोजन दिया जाता है। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, ये जो पहरेदार है उनका खुराक 2-3 दिन के लिए रोक देता और 100-200 रुपये मैं खजाने में फिर भर देता था। देखिए कितना कंजूस है ये राजा। बेटा राजा मतलब कैसा होना चाहिए, सभी की, राज्य की सभी की भलाई देखना चाहिए। राज्य में के हर एक व्यक्ति की अच्छाई और बुराई का हिसाब राजा रखना चाहिए। उनको कोई मुश्किल आती है तो आकर सामने खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे कि आपके घर में आपके पिताजी रहते हैं, आपकी माताजी रहती हैं। बेटा आपके घर में मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिजिकली होने दीजिए या कोई भी कुछ भी होने दीजिए, आपके दादाजी हैं तो दादाजी, माताजी हैं तो माताजी आकर ठहरते हैं नहीं ठहरते हैं। अगर आपको बुखार आ गया तो आपके पास मम्मी पापा नहीं रहते, रात भर आपके शरीर को यूं यूं देखा करते हैं नहीं देखा करते हैं। वैसे राजा को भी होना चाहिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए आगे रहना चाहिए। आगे यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर कर रह गए, मतलब मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। देखिए राज दरबार में जितने भी लोग थे वो मन ही मन सोचने लगे कि सही बात है कि राजा जो कह रहा है वो बहुत गलत है, मगर इसे कौन समझाए, राजा तो बड़ा होता है, वो तो प्रजा की सहायता करनी चाहिए। वहां के लोगों ने भी सोचा मगर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि राजा के डर के कारण। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। देखिए अब इतने में क्या हुआ कि वो हो गया, सब कुछ हो गया किधर का उधर। कुछ दिनों बाद उस राजसभा में एक सन्यासी आया। आपको पता होगा कि बेटा पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग जो पंडित आते थे या जो बुजुर्ग आते थे, जो ऋषि मुनि आते थे, उनका सादर सत्कार करते थे। शायद ये राजा करता था या नहीं करता था पता नहीं, मगर एक दिन एक सन्यासी उनके राज्य में आया, राजा राज्य में और राजसभा में भी आया। आकर क्या करने लगा, दाता कर्ण महाराज, कर्ण के बारे में जानते हैं ना आप, कर्ण एक बहुत बड़े राजा थे। कौरव पांडवों की कहानी सुनी महाभारत, उसके अंदर कर्ण आते हैं और कर्ण को बहुत बड़ा दानी माना जाता है बेटा। यहाँ तक कि उन्होंने दान में एक व्यक्ति, एक कर्ण मतलब कर्ण से दान मांगने के लिए इंद्र एक
ऋषि के वेश में आते हैं, एक मुनि के वेश में आते हैं, एक ब्राह्मण के वेश में आते हैं, आकर पूछते हैं कि हे कर्ण, तुम अपने कवच कुंडल, मतलब ये कर्ण जो है कवच और कुंडलों के साथ, मतलब उनके शरीर पर एक कवच था, कवच मतलब एक प्रकार का सूट था, मान लीजिए वैसे, तो वो क्या था, वो किसी से भी मतलब मतलब बुलेट प्रूफ की जॉकेट की एक जॉकेट था जो बुलेट प्रूफ की तरह तीर से हर चीज से उन्हें बचाता था। आकर वो ब्राह्मण क्या करता है कि मतलब कर्ण वेश, जो इंद्र था ब्राह्मण वेश में आकर कर्ण से क्या पूछता है, वो जो कवच कुंडल है मतलब जो सूट की तरह थे, उनको रक्षा कर, उनको हर शस्त्र से मतलब हर आघात से, हर वेपन से उनकी रक्षा करते थे, वो मांग बैठता है। तो कर्ण हंसी हंसी उसे वो भी दे देते हैं, इतने बड़े थे कर्ण। तो ये सन्यासी जो आकर राजा से कहता है कि दाता कर्ण, कहते ही राजा बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तुलना वो किससे करने लगा है, कर्ण से करने लगा है। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद भी मिल जाए। तो अपनी प्रशंसा सुनकर, प्रशंसा मतलब क्या है, तारीफ, अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बहुत ही खुश हो गया और खुश होकर वह बोलने लगा कि अरे भाई, तुम मेरी इतनी प्रशंसा करे, अगर ठीक है मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मगर मैं इतना ही दूंगा, अगर तुम कम ही पूछोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम मुझे बहुत ज्यादा पूछोगे तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसे कहा, किससे, उस सन्यासी से। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूं, सन्यासी मतलब क्या है, सब चीजों को त्यागा हुआ व्यक्ति, मैं अधिक धन का क्या करूंगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूं। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूं, दूसरे दिन मतलब अगले दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूं। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। देखिए कितनी लॉजिक है इसमें। वो सन्यासी तो बोल दिया, राजा तो खुश हो गया कि बोलो तुम्हें क्या देना चाहिए, मगर तुम कम मांगे तो मैं दूंगा और ज्यादा मांगे तो मैं नहीं दूंगा। किसने कहा, राजा ने। तो सन्यासी ये बात जानकर, सन्यासी कुछ कम नहीं था, वो बहुत ही अक्लमंद था, उसने कहा कि राजा मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मगर मैं दान लेने का, मैं यहाँ पर राज्य में, तुम्हारे राज्य में 21 दिन तक रहूंगा और 21 दिनों में मैं क्या करूंगा कि तुम्हारे पास हर दिन आऊंगा और मेरे भिक्षा लेने का तरीका बिल्कुल अलग है। जो मैं 21 दिन तक आपके राज्य में आऊंगा, आपके राज्यसभा में आऊंगा, तो मुझे क्या चाहिए, जो पहले दिन आप जो देते हैं, दूसरे दिन उसका दुगना देना चाहिए, तीसरे दिन दूसरे दिन का दुगना, चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, पांचवें दिन चौथे दिन का दुगना, मतलब डबल। फर्स्ट डे मैं जो लूंगा आपसे, सेकेंड डे क्या करूंगा, उसका डबल लूंगा, थर्ड डे क्या करूंगा, सेकेंड डे का डबल लूंगा, फोर्थ डे क्या करूंगा, थर्ड डे का डबल लूंगा, फिफ्थ डे क्या करूंगा, फोर्थ डे का डबल लूंगा। ऐसे कहता है। राजा बोला, तरीका तो समझ में आ गया, ओ आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई अंडरस्टूड, मैं तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। अरे भाई तुम्हारे लेने का तरीका गजब है, वो तो मेरी समझ में आ गया, मगर तुम ज्यादा पूछोगे तो मैं देने वाला नहीं हूं। अगर 2-4 रुपये पहले दिन मांगोगे तो ठीक है, अगर तुम पहले दिन ही मुझे 20-50 रुपए मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि 21 दिन में बहुत सारी रकम हो जाएगी। अगर तुम कम मांगो, कितना, 2-4 रुपये मांगो तो मैं जरूर दूंगा। किसने कहा, राजा ने। आगे सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूं, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। तो सन्यासी ने कहा कि राजा मैं आपके 2-4 भी नहीं लूंगा, जस्ट गिव मी फर्स्ट डे ओनली 1 रुपी। कितना दो मुझे पहले दिन, केवल 1 रुपया दो। हाँ गुड अवंतिका, वेरी गुड बेटा, सही है। एक पहले दिन कितना दो मुझे, केवल 1 रुपया। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक
राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। तो 1 रुपया बोलते ही सब लोग खुश हो गए। अम्मा अच्छा पूछा भाई, 1 ही रुपये पूछा उसने, 1 ही रुपया पूछा है, कोई बात नहीं है, दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है, हमारे राजा तो कम है, दानी कर्ण है। ऐसा वो भी सोचने लगे और राजा भी सोचने लगा। और राजा क्या करा, अपने मंत्री को और सभी के सामने उसने क्या कहा, ठीक है इसे भिक्षा दे दी जाए। कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। तो उस दिन सन्यासी 1 रुपया ले लिया और लेकर, जय हो हमारे महाराज की, जय हो राजा की, जय हो राजा महाराज की, जय हो, ऐसे बोलता हुआ वहां चला गया। कहाँ चला गया? आप वो जहां पर उस गांव में ठहरा हुआ था वहां पर चला गया। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इसी तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह सुनकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। देखिए अब क्या हुआ, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए और 14 दिन भी बीत गए। बीत जाने के बाद में राज भंडारी मतलब कौन? ट्रेजरर, जो ट्रेजरर रहता है, जो पैसे का हिसाब लगाता है, वो परेशान, बहुत तक मैंने तो देखा कि राजा ने इतने पैसे किसी को दिए ही नहीं, बाप रे बाप कितना होगा। उसने हिसाब लगाया, हिसाब लगा, बाप रे बाप इतना सारा धन, ओ माय गॉड। सोचकर तुरंत मंत्री के पास दौड़ता हुआ गया और मंत्री देखिए आगे, और मंत्री को जाकर सारी बात बता दी कि देखो मंत्री जी, 1 रुपये नहीं है, ये तो कितने ज्यादा है, देखो मैं आज तक दे दिया, मेरे पास कितना पैसा हो गया है, और ना जाने अगर हम इसको और 21 दिन देते रहेंगे। देखिए आगे, मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। देखिए और एक बात, जब मंत्री के पास गए तो मंत्री भी ओ माय गॉड, इतना पैसा, इतना सारा पैसा, ओ बाप रे बाप, आज तक तो इतना पैसा राजा ने किसी को दिया ही नहीं। वाकई में हम तो सोचे खाली 1 रुपया है, कितना होगा, 100 होगा, 200 होगा, इतना सोचा, मगर बाप रे बाप इतना पैसा, वो ऐसा होने लगा। और उसने कहा कि अरे भाई राजा ने तो बात दे दी है, राजा की बात को टाला भी नहीं जा सकता, राजा की बात को टाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया कि देखिए उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद फिर कुछ दिन बीते, भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। देखिए फिर कुछ दिन बीत गए और उसके बाद में भंडारी पूरा डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि ये पैसा कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिस्ट में है, देखिए देखिए, पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, इस तरह से 10वें दिन कितना हुआ, 512 रुपये हो गए 10वें दिन, दिखाई दे रहा है। और 15वें दिन 16,384 रुपये, 16,384, कौन से दिन? 15th डे। और 20th डे कितना हुआ, 19th डे 2,62,144 रुपये, 2,62,144 रुपीज। देखिए और 20वें दिन 5,24,288, 5,24,288 रुपये। और कुल मिलाकर कितना हुआ, 10,48,575 रुपये, 10,48,575 रुपीज। ये सुनते ही मैं मंत्री को चक्कर आ गया। क्या हो गया? वो क्या हो गया? मंत्री का चेहरा चकरा गया, मतलब बेहोश होने लग गया।
उसके बाद फिर हाँ, मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। फीका पड़ना मतलब क्या? बहुत डर जाना। कौन डर गया? मंत्री। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? देखिए, मंत्री बोला कि अभी इतना पैसा चला गया और अगर हम 20 दिन तक ऐसे ही देते रहेंगे, बाप रे बाप, ये तो हिसाब के बराबर नहीं। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो बोलता है कि मैंने तो हिसाब नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, तो फिर जल्दी हिसाब करो, कमान कौन? बोलने लगा। कौन? मंत्री। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। देखिए, भंडारी हिसाब कर रहा था और मंत्री तभी क्या था, कुछ अपने सेवकों को बुलाकर बस पंखा चलवाने लगा। क्यों? बर्फ की पट्टी। और एक बात है कि यहाँ पर ठंडी पट्टी, मतलब उसके तो पसीने निकले, बहुत ही घबरा गया। कौन? मंत्री। क्योंकि इतने सारे पैसे, अगर इतने सारे पैसे देंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, राजकोषी पूरा खाली हो जाएगा। इस डर से कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? पूरा पैसा कितना हुआ भाई? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। देखिए कितना कहा उसने, 10,48,575। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। अगर सच में अगर इतना पैसा हम अगर राजा के राजकोष में से दे देंगे सन्यासी को, तो राजकोष क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए महाराज। देखिए इतने में क्या किया उसने, मंत्री को हिसाब करके दिखाया। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। देखिए, जब भंडारी ने पूरा हिसाब दिखाया तो यहाँ पर मंत्री के होश ही उड़ गए, बेहोश हो गए। और कैसे वैसे उनके सेवकों ने उन्हें संभाला और संभाल कर किसके पास लेके गए? राजा के पास लेकर गए। और राजा के पास लेकर जाने पर राजा ने पूछा, क्या बात है, क्यों इतने घबराए हो? तो मंत्री बोलता है कि महाराज महाराज, आपका राजकोष पूरा खाली होने वाला है। राजा ने पूछा, वह कैसे हैं? क्या पागल हो गए हो क्या? कैसे खत्म हो जाएगा? अरे कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं। मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया। महाराज आपको याद होगा कि आपने क्या किया है, सन्यासी को भिक्षा देने की बात कही थी। और आपको मालूम है भिक्षा की शर्त कैसी है, भिक्षा की विधि क्या है? पहले दिन जो देंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे, उसका दुगना देंगे। तीसरे दिन क्या करेंगे, दूसरे दिन का दुगना। आपको पता है ना? तब देखिए राजा क्या बताए। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराज एक दिन कितने पैसे खत्म हो जाएंगे? 10,48,575 खत्म हो जाएंगे। और ऐसा देने से हमारा राजकोष पूरा क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। किसने कहा? मंत्री ने। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। तो राजा बोलता है, अरे मैंने कब कहा भाई उसको इतने पैसे देने के लिए? मैंने तो कहा 1 रुपया दो, फिर बाद में 2 रुपए दो, फिर बाद में 4 रुपए दो, फिर बाद में 8 रुपए दो। मैंने लाखों रुपए देने के लिए थोड़ी कहा। बुलाओ उस भंडारी को, कहकर राजा आदेश देता है। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। तो उतने में वो क्या करता है, राजा को
इस तरह से पूरे दान का हिसाब दिखाता है। तो पूरे मिलाकर कितने हो गए बेटा? 10,48,575 रुपए। ये देखकर देखिए अब क्या हो गया, राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। राजा भी वो हिसाब देखते देखे हाँ 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 हाँ। राजा क्या हुआ, इस तरह से हिसाब देखते देखते बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश आ जाने पर लोगों ने सन्यासी को बुलाने दौड़े। तो इतने में क्या हुआ कि वो बात समझ में आ गई और वहां पर जो भी उनके सेवक थे या राज दरबारी थे वो तुरंत दौड़ते दौड़ते हुए सन्यासी के पास गए और सन्यासी को बुलाकर ला लिया। और एक बात मालूम है बेटा आपको कि राजा कभी भी कोई आदेश देता है या कोई दान देने की बात कहता है तो यहाँ पर आपको पता होगा कि बेटा याद रख लीजिए, एक बार शिवी नाम का चक्रवर्ती था, राजा था। तो एक क्या होता है कि वो राज दरबार में बैठा हुआ था, तो एक पक्षी वहां पर आ जाता है और आकर कहता है दुहाई महाराज मुझे बचा लो महाराज, कह के चिल्लाता है। तो शिवी चक्रवर्ती क्या करते हैं, जाओ मैंने तुम्हें वचन दे दिया है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो इतने में वो थोड़ा सा सहन कर बैठ जाता है और उसके पीछे पीछे एक बड़ी चील उड़कर आती है और कहती है कि हे राजा मुझे मेरा पक्षी खाने के लिए दे दो। तो राजा कहता है कि नहीं, मैंने इसे आश्वासन दिया है, मैं तुम्हें इसे खाने के लिए नहीं दूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कितने फल चाहिए, कितने क्या चाहिए, मैं दूंगा। कह के कहता है तो नहीं, मैं मांसाहारी हूं, मुझे मांस ही चाहिए। और हाँ एक बात, तुम इसके बदले मुझे मांस किसी और चिड़िया को दोगे तो वो क्या न्याय होगा, वो नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारा मांस चाहिए, कह के कहता है। तो राजा कहता है ठीक है, इसके बदले में मैं अपना मांस दूंगा, कहकर राजा अपने शरीर के हिस्से का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मांस काटता है। मगर एक तराजू मंगवाते हैं, एक जगह पर पक्षी को रखते हैं और दूसरी जगह पर राजा अपना मांस काट काट कर डालते रहता है। तो जो पलड़ा होता है, पलड़ा मतलब उसका जो पलड़े मतलब जो प्लेट्स होती हैं, वो प्लेट उठती ही नहीं है, अंत में राजा ही स्वयं उसके ऊपर बैठ जाता है। इस वास्तव में उनकी परीक्षा करने के लिए देवता लोग आते हैं, असल में वो बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि राजा अपने वचन, और एक आपको पता भी होगा श्री रामचंद्र ने अपने पिता को दिया हुआ वचन निभाने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। यहाँ तक पांडव भी की राज्यसभा में बताया ना आपको, उनको भी अपने वचनबद्ध होकर वन में वनवास को जाना पड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से राजा का दिया हुआ वचन कभी भी वापस नहीं होता है। इसलिए सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। देखिए आपने सुना होगा कि जान जाए पर वचन न जाए, मतलब मैंने आपको वचन दिया, राजा सन्यासी को बुलाता है, मैंने वचन दिया है ये मैं मान लेता हूं, मगर राजा मुझे इतनी सजा मत दीजिए, मैं कंगाल हो जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं राजा नहीं रह पाऊंगा, मैं इस राज्य को भी नहीं देख पाऊंगा, आप मुझे थोड़ा सा क्षमा कीजिए, मुझे अपने वचन से मुक्त कर दीजिए, मतलब मैंने जो कहा उस वाक्य से मुझे मुक्ति दे दीजिए, कहकर उनके पैरों पर गिर पड़ता है। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा महाराज। देखिए क्या कहा, महाराज मैं अगर ऐसे ही आपको 20 दिन तक देते रहूंगा तो राजकोष पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खाली हो जाएगा और मेरे पास राज चलाने के लिए भी एक भी पैसा नहीं रहेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा कि इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, हे राजा मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए, वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। तो देखिए सन्यासी कहता है कि हे राजा मैं तो तुम्हें क्षमा कर दूंगा, मगर मुझे तुम्हें इस वचन से मुक्त करने के लिए लगभग 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 50,000।
और मैं उस 50,000 रुपए से मैं क्या करूंगा, मुझे तो नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे राज्य में जो लोग अकाल से पीड़ित हैं, जो भूख से मर रहे हैं, जो प्यास से मर रहे हैं, जो त्राही त्राही मची हुई है तुम्हारे राज्य में, उसे मिटाने के लिए 50,000 रुपये चाहिए, और वो पैसे मिलते ही मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त कर दूंगा, कहके कहता है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। तो कहता है कि अरे उस दिन मुझे एक आदमी बोल रहा था कि केवल 10,000 रुपये पर ही बस है। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 रुपये से एक पैसा कम नहीं लूंगा। सन्यासी कहता है कि हे राजा, तुम कह रहे हो 10,000, वो तब की बात है, अब तो अकाल बढ़ गया है और भी बहुत इलाके बढ़ गए हैं और लोगों में भी बहुत ही त्राही है, बहुत ही भूख मरी पड़ी हुई है, इसीलिए अब 10,000 से काम नहीं चलेगा। मैं पूरे कितने लूंगा? 50,000, 50,000 लेकर ही मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। तो सन्यासी ने बिल्कुल, देखिए, पहले राजा ने सन्यासी के पैरों पर गिड़गिड़ाया मतलब विनती करना, विनती करना, पूछना, अरे राजा भैया, अरे भैया, वैसा करो, ऐसा करो। उसके बाद में मंत्री भी गिड़गिड़ाया और वहां पर जितने भी राज दरबारी थे वो सब गिड़गिड़ाए, मतलब सभी ने प्रार्थना की, सभी ने दुहाई की, मगर सन्यासी अपने वचन से नहीं हटा और आखिरकार राजा को लाचार होकर, मतलब लाचार मतलब क्या है, मजबूर होकर राजकोष से 50,000 रुपये मंगवाए और सन्यासी को दिए। इसी के बाद ही राजा को अपने वचन से मुक्ति मिली। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, उसके बाद क्या हुआ, एक अजीब सी घटना घटी। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे राजा, मतलब हमारे महाराजा, राजा नहीं कहा उन्होंने, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। देखिए, अंत में सन्यासी ने जो पैसे लिए वो सारे पैसे उस अकाल से पीड़ित लोगों में बांट दिए, और बांटकर किसका नाम दिया? अपना नाम नहीं दिया उन्होंने कहा कि ये पैसा किसने दिया है? राजा ने दिया है, और उनकी मदद के लिए। ऐसा सुनकर सभी लोग खुश हो गए और वो कहने लगे कि हमारे महाराज वास्तव में कौन है? दानी कर्ण से कुछ कम नहीं है। ठीक है बेटा, कैसी लगी कहानी? ठीक है।